हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत की जॉबलेस ग्रोथ की समस्या के बारे में। तो आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी क्यों बढ़ रहे हैं भारत में, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF कहते हैं, और विश्व बैंक के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP कहते हैं, उसके मुताबिक 2025 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने की राह पर है। लेकिन एक गंभीर सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है। जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो लाखों युवा बेरोजगार क्यों हैं? यानी कि आर्थिक विकास तो हो रहे हैं, लेकिन रोजगार सृजन उसी अनुपात से नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति को हम जॉबलेस ग्रोथ कैसे कह सकते हैं। यानी जब GDP तो बढ़े तो लेकिन नौकरियों की संख्या नहीं बढ़े। पहले हम जान लेते हैं जॉबलेस ग्रोथ क्या है। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब यही होता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का उत्पादन, निर्यात और निवेश बढ़े, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में ना बढ़ पाए, उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। इसमें उत्पादन और सेवाओं में तकनीकी प्रगति तो होती है, परंतु वह मानव श्रम की जगह मशीनें, स्वचालन, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी फैक्ट्री से पहले 100 मजदूर काम करते थे तो अब मशीनों से वही काम 20 मजदूर कर लेते हैं। तो GDP बढ़ता है, लेकिन रोजगार घट जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं भारत में आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत की GDP 2024-25 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 55% योगदान देता है। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान लगभग 25% है, जबकि कृषि का 18 से 20 के बीच है। तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने निवेश को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन रोजगार अनुपात में बढ़ोतरी सीमित रह गया है। उसके बाद भारत में बेरोजगारी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत में बेरोजगारी एक स्थायी समस्या बन चुका है। CMIE, जिसको हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर 2024 में लगभग 8% रही है। शहरी क्षेत्रों में यह दर 9 से 10%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 7% तक रही है। युवाओं की बात करें तो 15 से 29 वर्ष में बेरोजगारी दर 25% से अधिक हो गया है। महिलाओं में यह दर और भी अधिक हो गया है। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार सृजन की दर बेहद कम है। उसके बाद जान लेते हैं भारत की जॉबलेस ग्रोथ के प्रमुख कारणों के बारे में। तो अब देखते हैं कि आखिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद भी रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ऑटोमेशन के बारे में जान लेते हैं। तो नए युग की तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इन सब ने उद्योगों में मानव श्रम की जगह मशीनें को लगा दी है। जैसे IT में, बैंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में अब कम कर्मचारियों से अधिक काम हो रहा है। जैसे पहले बैंक में कैश काउंटर पर 10 लोग काम करते थे, अब एक ATM मशीन या ऑनलाइन बैंकिंग ऐप ने उन नौकरियों को खत्म कर दिया है। उसके बाद असंतुलन विकास के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का आर्थिक विकास सर्विस सेक्टर केंद्रित होता है। सेवा क्षेत्र GDP में तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वह कुशल श्रम की मांग करता है, स्किल लेबर की। जबकि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अकुशल या अर्धकुशल, जिनको हम अनस्किल व सेमी स्किल कहते हैं, वो बहुत कम है। इससे लाखों लोग विकास की मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कृषि क्षेत्र में अर्ध रोजगारी, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में लगभग 42% जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है।
जबकि कुर्सी का जीडीपी में योगदान मात्र 18 से 20% ही है। इसका अर्थ है कि बहुत से लोग खेती में काम तो करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता कम होता है, यानी वे अधर रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट रह जाती हैं। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन भी होता है। जैसे मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन निवेश अपेक्षा से कम हुआ है। जैसे एमएसएमई में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर कोविड-19 का गहरा असर पड़ा है। उत्पादन तो बढ़ा है पर मशीन आधारित रह गया है। इसका नतीजा यही हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन सीमित रह गया। उसके बाद शिक्षा और कौशल की कमी भी है। भारत के युवाओं में डिग्रियां तो बहुत है, परंतु रोजगार के अनुरूप कौशल नहीं है। नासकॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के केवल 40% इंजीनियर ही नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। जैसे आईटी में, हेल्थ में, फाइनेंस और तकनीकी क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। भारत में लगभग 80% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूरी, ठेके पर काम करना, ये सब। तो इनमें स्थायी रोजगार नहीं होता और आंकड़ों में भी शामिल नहीं किया जाता है। इससे वास्तविक रोजगार सृजन की तस्वीर धुंधली रह जाती है। उसके बाद जनसंख्या का दबाव भी होता है। पॉपुलेशन प्रेशर। भारत की आबादी अब 1.4 अरब से अधिक हो चुका है। हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक युवा नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन नई नौकरियां की संख्या केवल 30 से 40 लाख तक ही रह जाती है, यानी मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। उसके अलावा सरकारी नौकरियां का सीमित होना भी होता है। भारत में सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है और रोजगार का अधिकतर हिस्सा अब निजी क्षेत्र में हो रहा है, जहां स्थायित्व और सुरक्षा कम होता है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार भी युवाओं की निराशा बढ़ा रहा है। उसके बाद विदेशी निवेश का लाभ सीमित लोगों तक पहुंचता है। जैसे विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, वो कंपनियों को फायदा होता है, परंतु वे तकनीक आधारित होता है, जो कम श्रम पर अधिक उत्पादन करता है। इससे जीडीपी तो बहुत बढ़ता है, लेकिन रोजगार बहुत कम बनते हैं। उसके बाद शहरीकरण और प्रवासन की समस्या भी होता है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, लेकिन शहरों में भी पर्याप्त रोजगार नहीं है। इससे शहरी बेरोजगारी और स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको हम स्लम भी कहते हैं। उसके बाद भारत की जॉबलेस ग्रोथ के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो सामाजिक असमानता बढ़ जाएगा, सोशल इनइक्वालिटी। तो आय का बड़ा हिस्सा अमीरों के पास सिमट कर रह जाता है और ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के सिर्फ 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है। इससे सोशल इनइक्वालिटी फैलता है। उसके बाद युवा असंतोष और अपराध भी करने लगते हैं। रोजगार न मिलने से युवा असंतोष होता है, अपराध भी बन जाता है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद आर्थिक अस्थिरता भी रहता है। जब लोगों के पास आय नहीं होगा तो खपत यानी कंजप्शन घटेगी। इससे उत्पादन और विकास भी प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद प्रवासन और श्रम संकट भी होता है। गांवों में अवसरों की कमी के कारण प्रवासन बढ़ जाता है, जिससे शहरों में दबाव और गांवों में श्रम की कमी हो जाती है। उसके बाद सरकार की पहल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने इन समस्या को दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाई है, जैसे मेक इन इंडिया, जो कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करता है। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, जो नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। उसके बाद स्किल इंडिया, जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो छोटे व्यवसाय को ऋण देने के लिए बनाया गया है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल नौकरियां और सेवाओं को बढ़ावा देना चाहता है। उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार नीति, जो रोजगार पर केंद्रित नीति को सुधार करते हैं। हालांकि इन योजनाओं का प्रभाव अभी सीमित स्तर पर ही देखने को मिलता है। उसके बाद इसका समाधान क्या हो सकता है? सॉल्यूशन टू जॉबलेस ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं।
तो श्रम प्रधान उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे टेक्सटाइल में, निर्माण में, हस्तशिल्पी और एमएसएमई जैसे क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार सृजन कर सकते हैं। सरकार को इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद कौशल विकास करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। शिक्षा प्रणाली को रोजगार बनाया जाए तो उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण औद्योगिकरण भी किया जा सकता है। गांवों में छोटे उद्योग और सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय रोजगार मिल सके। उसके बाद कृषि में तकनीकी सुधार भी करना चाहिए। कृषि में वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी सेवाओं से रोजगार बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, जिसको हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन करते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद उद्यमित को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। जॉब सेकर से जॉब क्रिएटर बनने की सोच विकसित की जानी चाहिए। उसके बाद नीति सुधार और डेटा पारदर्शिता भी होना चाहिए। सटीक रोजगार आंकड़ों के लिए बेहतर डेटा संग्रह व्यवस्था आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष, तो भारत की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विकास का लाभ समान रूप से सब तक नहीं पहुंच रहा है अब तक। तो जीडीपी बढ़ना तभी सार्थक होता है, यानी जीडीपी बढ़ना तभी सार्थक होता है जब उसके साथ रोजगार, आय और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ सके। तो जॉबलेस ग्रोथ भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुकी है। अगर सरकार, उद्योग और शिक्षा प्रणाली मिलकर रोजगार केंद्रित विकास मॉडल न अपनाए तो भारत न केवल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि सबका साथ सबका विकास का सपना भी साकार हो पाएगा। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो उद्योग में, शिक्षा प्रणाली में, इनमें रोजगार केंद्रित विकास मॉडल अपनाना चाहिए, तभी सरकार का सपना पूरा हो सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।